ये तानाशाह सरकार है, ये विकास विरोधी सरकार है, आदिवासी महिला विरोधी सरकार है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सत्ता बेईमानी कर रही है, नादानी कर रही है। सरदर्द है, जनता के लिए सरदर्द बन चुकी है और इस सरदर्द का इलाज की दवा भारतीय जनता पार्टी के पास है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जमीनी सतह से लेकर के सदन तक मजबूत विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चल रही है। विपक्ष जो प्रमुख विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन क्या प्रमुख विपक्षी दल आक्रामक है, मुद्दे उठा रही हैं या नहीं उठा रही हैं, क्या कुछ हो रहा है? प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं दीपक प्रकाश, उनसे जानते हैं, वो हमारे साथ हैं। दीपक जी, प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते आप लोग किस तरह से हेमंत सरकार के जो रणनीति है जो उनके द्वारा किया जा रहा है उसको किस तरह से उठा रहे हैं? देखिए, लगातार ये सरकार के बारे में झारखंड के 3.5 करोड़ जनता को ये विश्वास हो गया, ये तानाशाह सरकार है, ये विकास विरोधी सरकार है, आदिवासी महिला विरोधी सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी ने 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति को सड़क से लेकर के सदन में उठाने का काम किया। इसलिए आज हमारे पास हम कह सकते हैं कि 300 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज किए गए, कई कार्यकर्ताओं पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे दर्ज किए गए। और अब तो राजनीतिक संरक्षण में हम कह सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सत्ता बेईमानी कर रही है, नादानी कर रही है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब हम संघर्ष करते हैं तो कई मुकदमे और जेल में भेज दिए जाते हैं पार्टी के कार्यकर्ता। आज इस सरकार, तानाशाह सरकार के खिलाफ सरदर्द है, जनता के लिए सरदर्द बन चुकी है और इस सरदर्द का इलाज की दवा भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन दीपक जी, जिस तरह से आप लोग लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं, अगर हाल के दिनों के रूपा तिर्की जो मामला था उसमें भी आवाज़ उठाई, तब जाके जांच हुई। अब देवघर DC का भी मामला है, इसके अलावे भी अन्य भ्रष्टाचार के मामले आप लोगों ने उठाए हैं, तो कहाँ कुछ हो नहीं पा रहा है? देखिए, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की जरूरत होती है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जमीनी सतह से लेकर के सदन तक मजबूत विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे सांसद, पार्टी के सारे लोग मिल कर के एकजुट होकर के इस सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। कई मामलों में तो कोर्ट में भी, न्यायपालिका का दरवाज़ा भी हमने खटखटाने का काम किया। अब रूपा तिर्की के बारे में आपने कहा है कि रूपा तिर्की को न्याय मिले, इसके लिए हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया। 1 साल के अंदर 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटी, उसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया। यहाँ पर विकास की शून्यता आ गई थी, उसके खिलाफ हमने संघर्ष किया। कोरोना के मिसमैनेजमेंट के खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया। तुष्टीकरण राजनीति के खिलाफ संघर्ष किया और रोजगार में जो धांधली, रोजगार न मिलने का न मिले इसके लिए लोगों ने कसम खाया, उसके खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया। JPSC की लड़ाई हम लोगों ने अपनी लड़ाई समझते हुए उन नौजवानों को न्याय मिले, इसके लिए हम लोगों ने सड़क पर संघर्ष किया। लेकिन कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि पंचायत के चुनाव अभिलंब करा, इसके लिए भी हम लोगों ने संघर्ष किया। लगातार संघर्ष करने का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। अभी देवघर में जो उपायुक्त महोदय सरकार के नौकरशाह की तरह काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पब्लिक सर्वेंट के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को ज़मीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। ये वही काम कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की इच्छा और चाहत है। सरकार को विचार करना चाहिए। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक संस्थानों का एक सम्मान और आदर होता है। चुनाव आयोग ना कांग्रेस का है, ना भारतीय जनता पार्टी का, ना JMM का, ना RJD का है। वह स्वतंत्र है, एक संवैधानिक संस्था है। उसके निर्णय को भी आप ठेंगा दिखाने का काम कीजिएगा तो इसका मतलब है कि आप लोकतंत्र विरोधी हैं और संविधान को भी आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आगे आप लोग इसको लेकर के विरोध करेंगे? लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, काम करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़ रहे हैं और लड़ने का परिणाम सुखद आएगा। और जब भी सरकार अगली बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी।
अच्छा, ये जो कांग्रेस लगातार कह रही महंगाई हटाओ रैली 12 को है, तो इसको किस रूप में देख रहे हैं? यहाँ झारखंड में वैट दर की घटाने की मांग आप लोग कर रहे हैं, यहाँ हो नहीं रहा है, वहाँ रैली करने जा रहे हैं। कांग्रेस विधवा की तरह विलाप कर रही है, पूर्णतः विधवा विलाप, क्रोकोडाइल टीयर्स, घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। महंगाई का रोना रो रही है। और राज्यसभा में जहां मैं एक सदस्य हूं, पहले वहां पर कांग्रेस ने मांग किया था कि महंगाई पर चर्चा हो। जब सरकार, केंद्र सरकार की ओर से सदन में महंगाई की चर्चा के लिए हम सब लोग तैयार हुए, तो कांग्रेस के सांसद सदन से वॉकआउट करके बाहर चले गए, बहिष्कार किया। महंगाई पर सदन में चर्चा करने से डरती है सर कांग्रेस। और दूसरे तरफ झारखंड के संदर्भ में बात की जाए, राज्यपाल के सामने नगाड़ा लेकर के बैठने वाली, आंखों से आंसू बहाने वाली कांग्रेस, पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों पर रोना रोने वाली सरकार। जब केंद्र सरकार ने शेष कम करते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए, जिससे महंगाई पर, मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण आया है, तो यहाँ की सरकार में जो कांग्रेस उसमें शामिल है, तो यहाँ पर भी डीजल और पेट्रोल के दाम करके जनता को राहत देना चाहिए। लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, क्योंकि ये जन विरोधी हैं। अच्छा दीपक जी, ऐसा नहीं लगता कि जो यहाँ जो मंत्री गठबंधन सरकार के सब अपने अलग अलग तरीके से चल रहे हैं? वित्त मंत्री कहते हैं कि छूट नहीं मिलेगी, फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बोलते हैं कि छूट दी जाएगी, जल्द इसकी घोषणा होगी। जेएमएम की तरफ से कुछ और कहा जाता है। देखिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तुम झूठ बोलो 100, हम 1000 बोलेंगे झूठ, और दोनों झूठ मिला करके महाझूठ और महाठगबंधन की सरकार है। ये सब आपसी सहमति पर ये चीज़ें होती हैं कि तुम इस विषय को बोलो, हम इस विषय को बोलेंगे, जनता को मिलकर के, दोनों मिलकर के ठगेंगे और जनता को के जो गाढ़ी कमाई की पैसे दोनों हाथ से लूटेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। ये आपसी सहमति पर इन चीज़ों को उन्होंने तय कर लिया, चाहे वो नियोजन नीति हो। कुल मिलाकर ये सरकार ठगबंधन की सरकार है, दोनों हाथों से खजाना खाली करने वाली सरकार है। तो कहीं ना कहीं दीपक प्रकाश ने साफ तौर पे कहा है कि जो गठबंधन सरकार है वो गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन है और लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। कमल कुमार, इनसाइडर लाइव, रांची।